हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कैपिटल टू आउटपुट रेशो और इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशो के कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक बेसिक कंसेप्ट है प्रोडक्टिविटी का। व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का सिंपल मीनिंग है आउटपुट अपॉन इनपुट। हम जो पहले एफिशिएंसी का कंसेप्ट पढ़ते थे ना, एफिशिएंसी का कंसेप्ट क्या होता था? आउटपुट अपॉन इनपुट, कि कितना इनपुट देके मैं कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूँ, है ना। तो ये होता था प्रोडक्टिविटी या फिर एफिशिएंसी का कंसेप्ट। अब प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल मैंने पढ़ाया है। कैपिटल मतलब क्या होता है? जैसा मनी, मनी इज़ कैपिटल। प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, तो ये सब क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? एक इनपुट के रूप में हम यूज़ करते हैं कैपिटल को। हम इनपुट के फॉर्म में यूज़ करते हैं और फिर हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या हो गया? आउटपुट अपॉन कैपिटल, है ना। एफिशिएंसी या फिर प्रोडक्टिविटी का फार्मूला क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट। अब कैपिटल हमारा क्या बन गया? इनपुट हमारा क्या बन गया? इनपुट हमारा हो गया कैपिटल। सो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या हो गई? आउटपुट अपॉन कैपिटल। सिंपल। अब इस आउटपुट अपॉन कैपिटल को हम जब इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल अपॉन आउटपुट। ठीक है, तो ये जो कैपिटल अपॉन आउटपुट है, इसी को हम बोलेंगे कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। इसी को क्या बोलेंगे? कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। अब ये कैपिटल टू आउटपुट रेशियो बताता क्या है, उसको समझेंगे। ठीक है, कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। अब ये जो कैपिटल टू आउटपुट रेशियो है, ये क्या बताएगा? ये बताता है कि अगर मुझे 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट मुझे प्रोड्यूस करना है, तो मुझे कितना यूनिट्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या? मुझे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करना है, तो एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए, एक यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, मुझे कितना कैपिटल यूज़ करना है, एम्प्लॉय करना है, उसको बताने का काम कैपिटल टू आउटपुट रेशो करता है। ठीक है, अब सपोज़ करो कि मुझे 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है और उसके लिए मुझे 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लग रहा है, तो मेरा कैपिटल टू आउटपुट रेशो क्या हो गया? 3 हो गया। इसको हम केस 1 मान के चलते हैं। अब केस 2 में सपोज़ कि मुझे एक ही यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, बट मुझे उसके लिए 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ रहा है, तो फिर मेरा कैपिटल टू आउटपुट रेशो क्या हो गया? वो मेरा 4 हो गया। अब आप देख के बताओ कि कौन सा इन दोनों में से बेटर है। तो ऑब्वियसली जो कम वाला होगा वो क्या है? इट इज़ बेटर। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हम कम कैपिटल लगा के ज़्यादा आउटपुट कर रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू केस 2 जहाँ पे हम ज़्यादा कैपिटल एम्प्लॉय करके कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है? ये हमारे कैपिटल की एफिशिएंसी को बता रहा है कि हमारा कैपिटल कितना एफिशिएंट है। हमने कम कैपिटल डाला तो ज़्यादा आउटपुट निकला, तो ज़्यादा अच्छा हमारा कैपिटल है। और जब हमने ज़्यादा कैपिटल डाल के सेम आउटपुट निकाला, इसका मतलब क्या हो गया? कि हमारा कैपिटल एफिशिएंट नहीं है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है? अल्टीमेट कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जब बोलेगा कि कैपिटल आउटपुट रेशो ज़्यादा है तो क्या होगा? नॉट गुड, है ना। और जब कैपिटल टू आउटपुट रेशो कम है तो क्या है? इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी। तो अच्छा कौन सा है? कम कैपिटल टू आउटपुट रेशो। और ज़्यादा कैपिटल टू आउटपुट रेशो अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, अब इसके बाद एक दूसरा कंसेप्ट आता है जिसको बोलेंगे इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशो। इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशो क्या बोलेगा? वो जब हम कैपिटल को
एक यूनिट से बढ़ाएंगे, एडिशनल कैपिटल को जब यूज़ करेंगे तब कितना एडिशनल आउटपुट निकल के आएगा उसको बताने का काम करेगा इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशो। ठीक है, इसको समझेंगे। इसको ICOR बोलेंगे, इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशो। तो हमारा कैपिटल टू आउटपुट रेशो था, इसमें हमने क्या किया, एडिशनल कैपिटल डाला, से C+1 कर दिया। तो एडिशनल आउटपुट कितना निकल के आया उसको दिखाने का काम ICOR करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा पहला जो कैपिटल टू आउटपुट रेशो था वो 3/1 था। अब हमने 3 में +1 कर दिया, तो यहाँ कितना चेंज होगा उसको बताने का काम ICOR करेगा। तो इसका भी सेम ही है, इसका भी सेम ही है कि ICOR अगर ज़्यादा है तो बैड है और ICOR अगर कम है तो इट इज़ गुड। ICOR क्या बता रहा है, जो एडिशनल कैपिटल डाला है, एडिशनल या फिर न्यू कैपिटल डाला है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है उसको बताने का काम ICOR कर रहे हैं। ठीक है, ICOR का फार्मूला भी है, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। ये जो है ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा कि ICOR ज़्यादा होने से क्या होगा या फिर ICOR कम होने से क्या होगा। तो ICOR ज़्यादा होने से अच्छा नहीं है, एफिशिएंसी कम है। ICOR कम है तो एफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो यही है। अब यहाँ पे पॉइंटर्स देख लेते हैं कि अगर कैपिटल टू आउटपुट रेशो इज़ ग्रेटर इट इज़ नॉट गुड। ठीक है, कैपिटल टू आउटपुट अगर ज़्यादा है तो अच्छा नहीं है। ICOR अगर हायर है इट इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। ICOR अगर लेसर है प्रीवियस ईयर से तो क्या दिखा रहा है, इट शोज़ इकोनॉमी इज एफिशिएंटली एम्प्लॉइंग द कैपिटल। कैपिटल को एफिशिएंटली हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इसको दिखा रहा है क्या, ICOR अगर कम है। इसका मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट एफिशिएंट है। कैपिटल क्या है, कैपिटल अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट ही तो है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स बना के आपको क्वेश्चंस में दिखेंगे और पूछेगा कि इससे क्या होगा। तो इन्वेस्टमेंट को एफिशिएंट दिखाने का काम क्या हो रहा है, ICOR में हो रहा है। ICOR में क्या कर रहे हैं हम, एडिशनल कैपिटल जो हम एम्प्लॉय कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को देख रहे हैं। और एडिशनल कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी को ICOR दिखा रहा है। ठीक है, चलिए फिर इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।